ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे, आज हम डायगोनल स्केल की बात करेंगे। इससे पहले एक हमने वीडियो आपको बताया था जिसमें सिर्फ प्लेन स्केल की बात की गई थी। ठीक है, प्लेन स्केल का वीडियो हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है और आप लोगों को काफ़ी लोगों ने उसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी किया है और रिस्पॉन्स भी हमें बहुत अच्छा मिला है इसका। तो इसलिए हम सोचे कि स्केल आपका कंप्लीट कर दिया जाए। सेकेंड टाइप की जो होती है, आप जानते हैं कि डायगोनल स्केल यही दो होती हैं आपके आईटीआई में। तो पहला हमने करवा दिया है, ये सेकंड है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहला आप ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। और पहले को कैसे देखना वो हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं। आप सबसे पहले अपने यूट्यूब में ग्लोबल आईटीआई टाइप कर लीजिए। ग्लोबल आईटीआई टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर चैनल का लोगो दिख जाएगा, इसको क्लिक कर लीजिए। इसके प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की मिलेगी। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी आपको। हालांकि अभी जल्दी अपलोड हुई है। 21 वीडियोज़ हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का लगभग सारा सिलेबस इसमें कवर किया जा चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट हो एग्ज़ाम के हिसाब से। इसमें आप नीचे की तरफ जाएंगे, कहीं ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डेट वाइज ये चेंज होता रहता है। तो नीचे की साइड में आप देखेंगे प्लेन स्केल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आप डायगोनल स्केल देखें, प्लेन स्केल ज़रूर देख लीजिए, आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो कल हमने आपको प्लेन स्केल करा दिया था, आज डायगोनल स्केल बताया था। मैंने बोला था कि आपके सिलेबस में दो ही होता है। तो ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने कल करा रखा है। आपको कैसे देखना है उसमें मैंने ठीक से पूरा बता भी रखा है। तो उसके लिए आपको अभी बताया था हमने कैसे वीडियो देखना है। आप वहाँ से जाके देख लीजिए पहले प्लेन स्केल का, उसके बाद इसको देखिए तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो निरूपक भिन्न जिसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, आरएफ के द्वारा दिखाया जाता है। सबसे मेन हमें यही पता करना होता है आरएफ। उसके बाद मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई नहीं पता होगी तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेन यही आपको निकालना है। तो आरएफ बराबर होता है ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। और मापनी की लंबाई क्या होती है, जिसे LOS लिखते हैं, ये होता है आपका लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, तो मापनी की लंबाई LOS लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है आरएफ इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी की। वो मापनी जो बनाएगी वो अधिकतम कितनी दूरी माप सकती है। तो या फिर इंग्लिश में इस टाइप से लिखा होता है कहीं पे लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, जो अधिकतम दूरी उससे मापी जा सकती है। उसके बाद मैंने आपको कल एक फार्मूला भी बताया था, आपको जो चेंज करना होता है किलोमीटर से मीटर में, डेकामीटर से डेसीमीटर में। तो उसके लिए बोला था कि KH DM DCM, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। 3 2 5 2 7 है। ठीक है, इसको अगर आप याद रखते हैं तो बिल्कुल आसानी से चेंज कर पाएंगे, KH DM DCM। चलिए तो हम अपना पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन है आपका डायगोनल स्केल का। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, सीधे दे रखा है 1/25 निरूपक भिन्न। ठीक है, जबकि हमने जो कल क्वेश्चन कराया था प्लेन स्केल का, उसमें निरूपक भिन्न नहीं दिया हुआ था, हमें निकालना पड़ा था। इसमें जबकि सीधे दे रखा है, यहाँ लिखा ना 1/25 निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न का मतलब आरएफ का मान कितना दे रखा है, RF इज इक्वल टू 1/25 हमें दे रखा है। ठीक है, एक विकर्ण मापनी खींचें, लिखा है ना विकर्ण मापनी मतलब डायगोनल स्केल आपको खींचना लिखा हुआ है, जिसमें मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, देखिए 3 माप है। मैंने बताया था कि प्लेन स्केल में सिर्फ 2 माप दिखाई जाती है और विकर्ण मापनी में 3 माप दिखाई जाती है। तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर को हमें दिखाना है। मापनी में अधिक से अधिक 4 मीटर की दूरी मापी जा सके। मैक्सिमम लेंथ या जो अधिक से अधिक दूरी है उतनी 4 मीटर दे रखी है। तो हम कितनी लंबी स्केल खींचेंगे, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, LOS लिखते हैं, मापनी की लंबाई लिख सकते हैं आप। मापनी की लंबाई बराबर क्या था, RF। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप काम कर पाएंगे। इंटू RF को निरूपक भिन्न भी कहते हैं, निरूपक भिन्न ऐसे भी कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है शार्ट में। इंटू मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। ठीक है, या फिर मैक्सिमम लेंथ लिख सकते हैं। मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी कितनी है, तो RF का मान हमें दे रखा है 1/25 इंटू मैक्सिमम लेंथ, जो अधिकतम दूरी माप सकते हैं। तो कितना दिया है, मापने में हम अधिक से अधिक 4 मीटर की दूरी माप सके, ऐसी मापने में बनानी है। तो अधिकतम कितनी दूरी माप सकता है, 4 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 4 मीटर। मैंने आपसे बताया था कि कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसे तुरंत किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे, जो भी स्केल बनाएंगे वो सेंटीमीटर में खींचेंगे। तो जो भी यूनिट दे रखा हो हमारा काम होगा उसे तुरंत सेंटीमीटर में बदलना। तो 1/25 इंटू, अब मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको जो फार्मूला बता रखा था KH DM DCM। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था पहला क्या है, किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर है, ये हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको इस टाइप से मैंने लिख दिया। इसमें डेकामीटर है, ये मीटर है, डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है। आपको ये ध्यान रखना है।
इसके अब इससे आसान हो जाएगा बदलना। जैसे मीटर है, मीटर को हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, मीटर कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो मीटर वाले के जैसे मान लीजिए इसमें मीटर से हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो हम जहाँ से बदलना मीटर, तो मीटर के नीचे 1 लिख लेंगे। बाकी जहाँ तक जाना है आगे 0 बढ़ाते जाएंगे, तो डी के नीचे 0, सी के नीचे 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मीटर बराबर ये आपका आ गया 100 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने बता रखा था। मान लीजिए आपको हेक्टोमीटर से डेसी में जाना हो तो क्या करेंगे, अब हेक्टो से लेके हमें जाना है मान लीजिए सेंटीमीटर तक। यहाँ पे हेक्टोमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हेक्टो के नीचे 1 लिख लीजिए, बाकी डी के नीचे 0, एम के नीचे 0, डी के नीचे 0 और सेंटीमीटर तक सी के नीचे 0। तो कितना हो गया, 2 2 4 0 और 1, मतलब 1 हेक्टोमीटर में आपका आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से 10,000 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से आप आसानी से बदल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये फार्मूला बताया था कि इसे याद कर लेंगे तो आपको बदलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ 4 × 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हमने निकाला, तो ये हो गया। अब ये हो गया हमारा सेमी में, ठीक है। अब इससे काट लीजिए, 25 चौक को 100 बराबर क्या आ गया, 4 चौक को 16 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, लेंथ ऑफ स्केल, मतलब जो मैं स्केल खींचने वाला हूँ उसकी लंबाई कितनी रहेगी, 16 सेंटीमीटर रहेगी। और RF आपको यहाँ पे दे रखा है 1/25। तो यही दो हमें मेन पता करना होता है, RF और लेंथ ऑफ स्केल। तो RF हमें पता थी, तो इसलिए लेंथ ऑफ स्केल आसानी से पता चल गई, ठीक है। अब हम इसे बनाएंगे उसको पेपर पे कि कैसे तैयार होगा आपको, ठीक है। तो अब हम स्केल बनाएंगे। तो अब बात आती है कि कितनी लंबी खींचे, इसकी लंबाई कितना खींचे। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ निकाला था, इसीलिए निकाला था मापने की लंबाई, ये लिखा था ना मापने की लंबाई या लेंथ ऑफ स्केल, ये इसीलिए निकाला था ताकि हमें पता चल सकेगा कि हम कितनी लंबी बनाएंगे इसे फिगर में। तो हमारा आया था 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं इसे 16 सेंटीमीटर लंबी खींचूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम अपना सेट स्क्वायर रखेंगे और इसको खींचेंगे 16 सेंटीमीटर लंबी। ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। 16 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। अब क्या करना है, अब इसे जो हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो कितने भाग में इसे डिवाइड करेंगे, कितने भागों में बांटेंगे, तो मैंने आपको बताया था ये डिपेंड करता है कि उसकी अधिकतम वो कितनी दूरी माप सकता है, या मैक्सिमम लेंथ जो हम फार्मूला निकालते हैं उसी हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल तो यहाँ से पता चल गई 16 सेंटीमीटर। अब कितने भागों में बांटना है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि यह जो स्केल है मापनी जो है, मापनी अधिक से अधिक 4 मीटर की दूरी मापी जा सके, ठीक है। तो हम इसे 4 भागों में करेंगे। अगर यही मान लीजिए यहाँ बोल देता कि मापनी द्वारा अधिक से अधिक 8 मीटर की दूरी मापी जा सके, तो 8 भागों में कर देते। या कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 मीटर में यहाँ लिख देगा कि 600 मीटर की दूरी मापी जा सके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मापनी में अधिक से अधिक 600 मीटर की दूरी मापी जा सके। तो अब इसका मतलब थोड़ा है कि अब मैं इस 16 सेंटीमीटर वाले लंबाई को 600 भागों में डिवाइड करूँ, ऐसा संभव तो है नहीं। तब हम क्या करते हैं, ऐसे केसों में पहला वाला लेते हैं, मतलब 6 आ रहा है ना, तो 6 भाग ले लेंगे। 60 या 600 न लेके क्या करेंगे, 6 भाग ले लेंगे। अगर यहाँ पे लिख देते 400 मीटर में, तब भी हम क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। आई बात समझ में। तो ये ध्यान देते हैं कि कितने भाग में बांटना है, तो इसी पे डिपेंड करेगा कि अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सके। तो इस क्वेश्चन में अधिक से अधिक कितना था, 4 मीटर की दूरी मापी जा सके, तो इसीलिए हम इसको कितना भाग करेंगे, इसका 4 भाग करेंगे। कैसे करना, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप जो यहाँ पे एक न्यून कोण खींचते हैं, मतलब ये लाइन जो है कोई एंगल इसका फिक्स नहीं है कि नहीं 90 डिग्री से बस कम। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम। तो हमें नापना नहीं है कि 60 डिग्री 30 डिग्री, सब न्यून कोण है। तो एक अंदाजे से किसी भी एंगल खींच दो, चाहे यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, यहाँ कहीं भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर रखूँगा और एक ये हमने खींच दिया। अब क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है कितने भागों में, मैंने आपको बताया 4 भागों में करना है। तो यहाँ पे अपने कंपास को रखिए, और ये दूरी भी फिक्स नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि आपको जो है कितना मैक्सिमम आपका मापा जा सकता है, उस हिसाब करते हैं। तो 4 भाग करना है, तो 1, ठीक है, 2, 4, जितना भाग करना उतनी लाइनें लगा लेते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस है कोई फिक्स नहीं होती, आप इस डिस्टेंस को कम पे भी करके कर सकते थे या थोड़ा बढ़ा के भी कर सकते हैं, पर एक अंदाजे से लेते हैं जिससे थोड़ा सही लगे, ज़्यादा दूर भी ना हो जाए कि पता चला ये वाला जो कट लगा रहे हैं ये इधर तक आ जाए, तो ऐसे आपको लाइन खींचनी पड़ जाए। ऐसी कोशिश करते थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि अगर इस लाइन को मैं इधर से तिरछा खींचूँ, ठीक है। आप आगे तक भी चले जाओगे तो गलत नहीं होगा, पर थोड़ा देखने में ठीक नहीं लगता है। उस हिसाब से बस हम अपना डिस्टेंस रखते हैं जो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन फिक्स नहीं है कि 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितना रखना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसे क्या करना है, इस लाइन को मैंने आपको बताया था, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आपका, यहाँ तक हमने 16 खींचा था, तो इस पॉइंट को इस लास्ट वाले को इस लास्ट से मिला देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा था, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया जाएगा। अब यही लाइन ऐसे ही पैरेलल सेम यहाँ से यहाँ खींचना है। तो डायरेक्ट तो मैं खींच नहीं सकता, डायरेक्ट खींचोगे तो किधर भी हो सकता है, पैरेलल तो होगी नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था सेट स्क्वायर की मदद से ये काम कर पाएंगे। तो सेट स्क्वायर लेना है हमें हाथ में, ठीक है।
एक चीज़ अभी मैं आपको यहाँ भी बताऊँगा कि किसी ने क्या नाम था, सूरज पांडे या कुछ नाम था, उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि इस लाइन को जो है हम जैसे 16 सेंटीमीटर थी, इसे 4 भागों में बांटना है, तो ये लाइन बिना खींचे हम डायरेक्ट ऐसा ना करें कि इसे 4-4 सेंटीमीटर पर निशान लगा लें। तो अभी मैं बताता हूँ वैसा क्यों नहीं करना है, या करना है या नहीं करना, ठीक है। पहले इसको लाइन को हम खींच लेते हैं। तो इस सेट स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल सही सेट करेंगे इस लाइन पे, बिल्कुल सही सेट होना चाहिए। हो गया हमारा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक है, ठीक है, ये सेट हो गया। अब इसके बगल में दूसरा वाला सेट स्क्वायर लगाएंगे। ये देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये जब आगे जाएगा तो क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं इस सेट स्क्वायर को थोड़ा बाहर निकालूंगा ताकि सही से हो सके, ठीक है। इस लाइन पे सेट किया हमने, फिर दोबारा से अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे सेट कीजिए, अभी सही हो जाएगा। ये बगल में हमने इसको सेट कर लिया। ध्यान रखना हमें कि दोनों बिल्कुल सही से चिपका हुआ हो, पूरा फुल का फुल, ऐसा नहीं कि कहीं से पीछे से इधर से निकला हुआ हो, ठीक है। तो ये सही से टच हो गया। अब जो है हम इसे आगे बढ़ाएंगे और जहाँ पॉइंट मिलेगा, ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे जाएंगे, फिर हमें ये पॉइंट मिल गया, फिर यहाँ पे एक लाइन खींच ली जाएगी, फिर ऐसे ही आगे जाएंगे, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया, फिर ये लाइन ऐसे पैरेलल खींच लेंगे। तो ये सारी लाइनें क्या हो गई, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो गई, ठीक है। हाँ, तो ये बात रही कि अब देखिए ये लंबाई कितनी थी, 16 सेंटीमीटर थी। तब आपको 4 भाग करना है, 16 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आई और हमें कितना करना है, 4 भाग करना है। तब तो आप आसानी से समझ रहे हो कि 4 चौको 16 मतलब 4-4 सेंटीमीटर आएगा, तो मैं 4-4 सेंटीमीटर पर निशान लगा लूँ, आप भाग कर लोगे। चलो मैं मानता हूँ इसको कर लिया आपने। लेकिन अगर एक क्वेश्चन चेंज होता और मान लीजिए आपकी लेंथ कितनी 16 आई हुई थी और मैक्सिमम जो दूरी मापी जा सकनी होती वो कितना होता, 600 मीटर होता या 6 मीटर होता। यहाँ पे क्या होता, 6 मीटर होता। तो अब बताइए, अब 6 मीटर होता मतलब हमें 6 भाग करने होते, तो अब 16 का 6 भाग करोगे तो कितना आएगा, 6 दूना 12, ठीक है, 4 बच गया, 0.2 दोगे, फिर क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42 होगा, नहीं हो पाएगा, 6 से आगे 36, फिर 40, फिर 2.66। तो क्या अभी स्केल से संभव है कि आप 2.66 पे निशान लगा सको, ठीक है। अब अगर आपको 6 भाग करने होते हैं, ये 16 में 6 भाग करने होते हैं, अगर 6 मीटर लिख देगा तो 6 भाग करना पड़ेगा। तो अब 6 भाग करने होते तो क्या आप 2.66 पे निशान लगा पाते स्केल से? तो ऐसा संभव नहीं है कि आप 2.66 पे बिल्कुल सही से निशान लगा पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, लाइन खींचनी पड़ेगी और फटाफट 6 निशान लगाओगे और ऐसे पैरेलल लाइन खींच दोगे, अपने आप डिवाइड हो जाएगा 2.6 से या जो भी मान आएगा उसका। तो इसीलिए ये लाइन खींचनी जरूरी है और इसकी मदद से हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप डायरेक्ट खींचते हो तो जो एग्जामिनर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपको स्केल नहीं आती है। ये प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस से इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हम इसकी हाइट लेते हैं। मैंने आपको बताया था सिंपल स्केल वाले में कि हम 15 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक, सॉरी 15 mm लेंगे, जबकि यहाँ पे डायगोनल स्केल में कितना लेंगे हम, 25 लेंगे। इसका मैंने बताया था कि जो हाइट होती है कोई फिक्स नहीं होती, आप अपने मन से 3 भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, आप अपने मन से ले सकते हो। मैंने बोला अभी तक कि बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि जो प्लेन स्केल है उसकी 10 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, या कुछ लोग बताते हैं कि जो इसकी लंबाई आ रही है ना, इसके बीच में जो चौड़ाई आ रही है, इसके बराबर हाइट लेनी चाहिए। तो सबका अपना अलग अलग टेक्निक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप इसके लिए बिल्कुल फ्री है, आपकी जितनी मर्जी हो आप उतनी हाइट ले सकते हो। हम इसमें कितना लेंगे, 25 लेंगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो ये स्टैंडर्ड है, मैंने आपको बताया था कि प्लेन स्केल का 15 mm और डायगोनल का 25 mm रख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यही करो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी 25 खींच लेते हैं। हमने दोनों साइड खींच लिया। अब क्या करेंगे, इन लाइनों को मिला देंगे, ये हमारा ब्लॉक तैयार हो जाएगा। ये हमने मिला दिया इसको, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, अब इसके बाद हम इन लाइनों को बिल्कुल स्ट्रेट, जैसा कि कल किया था हमने वही काम करना है, इन्हें स्ट्रेट खींचेंगे, इसको करेंगे। तो इसको कैसी होनी चाहिए लाइनें, तो जो ये वाली लाइनें बिल्कुल इसी तरह, सब भी तो सीधी होनी चाहिए। तो इसी वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट भाई हम खींचेंगे तो कम ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ खींचना चाहूँ परपेंडिकुलर तो यह तिरछा हो सकता है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस सेट स्क्वायर को लूँगा और इस वाली लाइन पर सेट कर दूँगा। ये जो हमारा था यहाँ सेट हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे दूसरे सेट स्क्वायर का सपोर्ट लूँगा ताकि मैं बिल्कुल सीधी लाइन को खींच सकूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सही सपोर्ट दे दिया हमने। अब इसको टाइट पकड़ूंगा और इसके खिसकाते हुए आगे ले जाऊँगा, जहाँ जहाँ पॉइंट मिलेगा हम लोग अपनी लाइनें खींच लेंगे। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे था, कट लगा हुआ था, तो यहाँ पे एक लाइन सीधी हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा पॉइंट मिलेगा, ये यहाँ पे है, फिर एक लाइन यहाँ पे हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, ये लास्ट वाला पॉइंट है,
और यहाँ पे भी एक लाइन हम खींच लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डिवाइड हो गया। अब क्या करना है हमें, आपको पहले भी आपने किया था, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, न्यून कोड पे भी होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री से जिसका एंगल कम हो। तो एक लाइन और खींचिए, इसे कितने भागों में बांटते हैं, 10 भागों में बांटते हैं। तो वही काम फिर इसमें भी करना है, सेम वही काम है। इसके बगल से एक न्यून कोड खींचिए, एक लाइन हम ऐसे खींच लेंगे जिसका न्यून कोड मतलब 90 से कम हो एंगल, ये हमने खींच लिया। अब इसे कितने भागों में बांटेंगे, 10 भागों में। कंपास उठा लेंगे, कंपास में जो है कोई भी दूरी भर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। कोई ये दूरी कोई फिक्स नहीं है, आप कम ज़्यादा कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा मैं इसे घुमाता हूँ ताकि मुझे डिवाइड करने में आसानी हो। अब एक कंपास रखा हमने और इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और लास्ट हो गया हमारा 10, ठीक है। तो टोटल 10 निशान हमने लगाए। ये दूरी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा कम ले लिया था, लेकिन थोड़ा बढ़ा कर रखेंगे तो आपको मार्किंग करने में आसानी होगी। थोड़ा ज़्यादा लेके भी 10 तक कर सकते हैं, यहाँ तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है कि नहीं कमी लेके करना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें भी सेम वही काम है। अब मैं इसे सीधा कर लेता हूँ कॉपी को, ठीक है। इसमें भी लास्ट वाले पॉइंट को इस लास्ट वाले से मिला देना है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पेंसिल को हमने रखा और सेट स्क्वायर को सेट किया और लास्ट वाले से मिलाना है। तो चलिए ठीक है, खींच दिया हमने लाइन। फिर इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे खींचना है, लेकिन ऐसे में खींचेंगे तो तिरछा हो सकता है, मतलब यही वाली लाइन में पैरेलल आगे बढ़ानी है। तो उसके लिए क्या करना है आप जानते हैं, कंपास को सेट स्क्वायर को आपको यहाँ पे सेट करना है। हाँ, कल किसी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या सेट स्क्वायर ड्राइंग में ले जा सकते हैं। तो बिना सेट स्क्वायर की ड्राइंग आप थोड़े बना सकते हो, वो तो आप स्केल से बना लेते हो तो अच्छी बात है, पर ड्राइंग में सेट स्क्वायर ले जाने के लिए कोई थोड़े मना करेगा। तो सेट स्क्वायर आप ले जा सकते हो ड्राइंग में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ पॉइंट मिलता जाएगा पैरेलल लाइन अपनी खींचते जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन खींच दी। फिर ऐसे ही आगे वाले पॉइंट पे, ऐसे ही सब पे, ऐसे ही लास्ट तक जितने पॉइंट आगे बढ़ाते जाएंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट मिलता जाएगा खींचते जाएंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया इसको 10 भागों में। अभी इसके आगे क्या प्रोसेस करना अभी बाद में करेंगे। और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ज़रा। मैंने बोला था ना कि जो लास्ट में होता है यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं, एक खाना छोड़ करके, ठीक है। यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिख देंगे और फिर 3 लिख देंगे, ठीक है। बाकी अभी मैं बताता हूँ। अब इसके बाद क्या करना, क्योंकि प्लेन स्केल में इतना ही काम करते थे, यहाँ आगे अपना सब चीज़ें दिखा लेते थे, पर डायगोनल स्केल है तो इसमें 3 माप दिखानी है। तो एक माप, एक तो ये हो गई, इसकी मदद से एक माप हमें मिली, दूसरी माप इसकी वजह से मिली, तीसरी माप हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। चलिए खींचते हैं। एक हमें आउटलाइन खींचनी होगी यहाँ पे, ये भी सेम वही प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे सीधा होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा ना ऐसे। तो हमें 90 डिग्री से कम लेना था, न्यून कोड 30 60 40 कोई मतलब नहीं है, बस 90 डिग्री से एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, हमने खींच लिया। अब इसको क्या करेंगे, 10 भागों में, जैसे हमने इसको 10 भागों में डिवाइड किया था, सेम वैसे इस लाइन को भी 10 भागों में डिवाइड करेंगे। कुछ जगह आप देखे होंगे इसको ऐसा नहीं है कि इधर को दिखा सकते हैं, आप इसको ऐसे ऊपर से भी खींच करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो मैंने नीचे खींचा था, आप इस चीज़ को ऊपर से भी खींच के डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। बाकी चलिए इसको करते हैं। तो इसको भी 10 भागों में करना है। तो यहाँ पे हमने कंपास रख लिया और इसे करेंगे कितने भागों में, 10 भागों में। 1, इसका मैंने थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा रखी है, 2, ठीक है, और ये उल्टा घुमाना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है इसलिए। 3, ये हो जाएगा हमारा 4। ये देखिए हमने 10 निशान लगा लिया, ठीक है। जैसे इस पे किया था वैसे ही कंपास से इस पे 10 निशान लगा लिया। तो ये मैंने आपको बताया था, दूरी कम ज़्यादा आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें भी वही काम करना है, इस लास्ट वाले को इस लास्ट वाले से मिला देना है पहले, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको और इससे, इसके लास्ट वाले को इसके लास्ट वाले पॉइंट से मिलाना है हमें। ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब क्या काम करना होगा, अब सेम ऐसे ही लाइन, सारी पैरेलल लाइन यहाँ पे भी खींचनी पड़ेगी। डायरेक्ट खींचेंगे तो तिरछी हो सकती है, तो इसीलिए अब इस पर सेट स्क्वायर को हम अपने सेट करेंगे, जैसे कि पहले हमने किया था। इस वाली लाइन पे बिल्कुल सही से हमें सेट करना होगा। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको बगल में ऐसे सही से सेट करेंगे। अब इस वाले सेट स्क्वायर को ऐसे सेट करने के बाद अच्छी तरीके से अब इसे टाइट पकड़ लिया जाएगा और इसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जहाँ जहाँ पॉइंट मिलता जाएगा हम अपनी लाइनें खींचते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया और इस तरह से हमारा लास्ट पॉइंट है।
ये लास्ट पॉइंट पे इसको भी हम खींच लेंगे। देखिए इस तरह से डिवाइड हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, पहले हम इस लाइन को भी बताता हूँ क्या करना है। अब ये वाली पहले हमारी होगी सारी ना, अब इसको क्या करना है, बिल्कुल इन्हें स्ट्रेट इस वाले कॉलम में, पहले वाले बस कॉलम में स्ट्रेट खींचना है। अब स्ट्रेट कैसे होगा, तो स्ट्रेट मतलब जो ये नीचे वाली लाइन है, जो ऊपर वाली लाइन है, जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट गई है, सेम ऐसे ही ये सब लाइनें भी खींचना है। तो सेम ऐसी लाइन खींचने के लिए क्या करूँगा, इस लाइन पर मैं जैसी लाइन खींचनी होती है, इस लाइन पर मैं क्या करूँगा, सेट स्क्वायर कैसे सेट करूँगा और बिल्कुल सीधा हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, बगल में इस वाले दूसरे सेट स्क्वायर का सपोर्ट करूँगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब जो पहला पॉइंट जहाँ मिलेगा, जैसे पहला पॉइंट मुझे मिला, यहाँ पे रुकूँगा और ये पूरा सीधी लाइन खींच दूँगा यहाँ से यहाँ तक। फिर आगे बढ़ो, फिर अगला पॉइंट मिलेगा, फिर यहाँ पर ऐसे पूरा सीधे खींच दूँगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, यहाँ भी ऐसे सीधे खींच देना है। ऐसे ही क्रम वाइज हमें आगे बढ़ते हुए जो पॉइंट हमने 10 खींच रखे हैं, सब जगहों पे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचने जाना है। ये हमने लास्ट वाला खींच लिया। तो इस टाइप से देखिए सारी लाइनों को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी सारा ये 10 भाग में ये हो गया हमारा। इधर भी ऐसे साइड वाला जो था ये भी 10 भाग में हो गया। तो अभी इसका तो हमने काम कर लिया, ये वाला भी रह गया था। तो इसका क्या करते हैं, इसका 2 तरीका है। एक आप क्या करो कि जैसे ये जितना गैप है इसमें सेम ऊपर यहाँ पे पॉइंट लगाओ, इसके सीध में एक ऊपर पॉइंट लगाओ, इसके सीध में, सबके सीध में पॉइंट लगाओ। कैसे लगेगा, डायरेक्ट तो भाई आप स्केल से इसके सीध में ऐसे डायरेक्ट पॉइंट लगा नहीं सकते, या कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मतलब स्ट्रेट वाली लाइन चाहिए ना, तो आप जानते हैं स्ट्रेट के लिए क्या करना होगा, जो ये वाली लाइन सेम ऐसी लाइन यहाँ भी खड़ी होनी चाहिए सीधी। तो इस वाली किसी भी एक लाइन पर यहाँ पर सेट कर लो, ये हमने कर लिया। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए फिर इस दूसरे वाले सेट स्क्वायर से नीचे सपोर्ट करो, ये हो गया हमारा। अब इसको आगे ले जाएंगे। अब ये पहला वाला पॉइंट था, ये जहाँ पे हमारा पहला पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे रुकेंगे। लाइन नहीं खींचनी है हमें, सिर्फ इसी सीध में देख लीजिए ये है ना, तो इसी सीध में ऊपर हल्का सा निशान लगा लीजिए, ठीक है। अभी मैं हटाऊँगा तो आपको दिखेगा, देखिए थोड़ा सा निशान लगा लिया ना। तो ऐसे ही फिर आगे बढ़िए, वो निशान दिख रहा होगा आपको। फिर अगले वाले पॉइंट पर पहुँचे, इस सीध में रुक जाइए, देख लीजिए उसी सीध में है, ठीक है। और इसी सीध में ऊपर थोड़ा सा निशान लगा लीजिए, दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही हर एक पॉइंट पे हमें लगाना पड़ेगा। आगे बढ़े, पॉइंट मिल गया, यहाँ भी निशान लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से देखा आपने, हमने सेट स्क्वायर की मदद से सबके सामने डॉट लगा लिया। इस पॉइंट के सामने, इस पॉइंट के सामने, सबके बिल्कुल स्ट्रेट हमने डॉट लगाया है। लाइन पूरी नहीं खींचते थे। प्लेन स्केल में क्या करते थे, ये पूरी सीधी लाइन खींच देते थे। इसे डायगोनल स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब हम इसे तिरछा मिलाएंगे। जैसे 0 वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को देख रहे हैं, बिकड़ जैसा, जैसे बिकड़ होता है उस टाइप से खींच रहा है। इस 0 वाले पॉइंट पे हमने रखा, और इसका जो पहला वाला पॉइंट है इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो कैसा बिकड़ जैसा बन रहा ना, इसीलिए इसे बिकड़ मापनी बोलते हैं, इसी लाइन की वजह से। अब नेक्स्ट वाले पे, अब दूसरा पॉइंट नीचे यहाँ पे है, तो इस दूसरे वाले पॉइंट पे रखिए, और ये जो पहला वाला पॉइंट ऊपर है, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट पे रखिए, ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर जो हमने पॉइंट लगाया था उससे मिला लीजिए, ठीक है। देखो तिरछा बनता जा रहा है ना, बिकड़ के जैसा, इसीलिए बिकड़ मापनी बोला जाता है। यहाँ रखा हमने, यहाँ इसको मिला लिया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे रखा हमने और इस वाले पॉइंट को मिला दिया। ये मैंने पॉइंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगाया था ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। आप एग्जाम में बहुत हल्का सा लगाएंगे, पता नहीं चलना चाहिए। ये तो मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर मैं बिल्कुल हल्का सा लगा दूंगा तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा पॉइंट ऊपर खींचा था, लेकिन आप हल्का सा लगाएंगे ताकि पता ना चले। यहाँ पे हमने खींच लिया इसका, ठीक है। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को हमने यहाँ रखा और ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो देखिए एक और तरीका था, ये तो मैंने इस तरह से पॉइंट लगा कर बता दिया। अगर आप बिना पॉइंट लगाने इस लाइन को खींचना चाहते तो वो भी कर सकते थे, जो मैंने अभी लास्ट वाला खींचा। जैसे इसमें तो हमें कोई निशान की ज़रूरत ही नहीं, ये वाला कोने से और ये पहले वाले पॉइंट पे हम बिना निशान के खींच सकते थे। इसको मैं खींच लेता, फिर क्या करता, इसी पैरेलल लाइन को आगे बढ़ा देता। उसके लिए क्या करते हैं कि भाई इस सेट स्क्वायर को मैं इस लाइन पे, मान लीजिए ये सब लाइनें नहीं खींची होती, तो इस लाइन पे सेट कर देता, जो पहले खींची थी इस सेट स्क्वायर को बगल में सेट करता, और फिर क्या करता, इसे आगे बढ़ा। देखिए बिल्कुल सेम वही लाइन आ रही है ना, इस पॉइंट पे आ जाते, फिर इस पॉइंट पे आ जाते, फिर इस पॉइंट पे, ऐसे ही लास्ट तक इस पॉइंट पे आके खींचते जाते। तो ऐसे पहले इस लाइन को खींच के फिर बाकी सबको सेट स्क्वायर की मदद से खींच लेते। तो आप चाहे इस मदद से कर लीजिए, चाहे जैसे मैंने बताया पॉइंट लगा के, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर पढ़ेंगे कैसे, पहले तो देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, हमें किस किस चीज़ में दिखाना था। तो यहाँ पे था, कहाँ गया क्वेश्चन में है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। 2 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिखाना। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या रहेगा, मीटर
इधर वाला हिस्सा में मीटर को दिखाएगा, पहला वाला यहाँ लिखना पड़ेगा METER, ठीक है। आप अच्छे से लिखना साफ साफ बिल्कुल, मीटर। यहाँ लिख देंगे हम, ये कौन सा हिस्सा है, तो डेसीमीटर वाला है, ठीक है। मीटर के बाद मीटर से छोटा डेसीमीटर और उससे छोटा सेंटीमीटर होता है, तो इसकी सीध में यहाँ लिख देंगे क्या, डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। और यहाँ जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा आपका, जो ये वाला हिस्सा था, तो इसके लिए हमने यहाँ लिख दिया डेसीमीटर, क्योंकि यहाँ आगे लाइन थी। और इस वाले हिस्से के लिए लिखेंगे सेंटीमीटर, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो हमें बताएगा सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल साफ साफ ऐसे लिखना पड़ेगा। या दूसरा ये भी तरीका है, आप यहाँ मीटर लिख लीजिए, इस पर डेसीमीटर लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेसीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे सेंटीमीटर, इसी चीज़ को मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई ऐसे कमेंट ना करने लगे कि सर हमें ऐसे बताया गया है या ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, या फिर आपकी मर्जी चाहे तो इस पर डेसीमीटर लिख दीजिए, इस पर सेंटीमीटर लिखिए, सेंटीमीटर वाला है डेसीमीटर वाला है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अपना दिखा लीजिए 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1, यहाँ पे 2 होगा आपका, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, और यहाँ 5 है, यहाँ 6 हो जाएगा। सब में लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक एक गैप करके, मान लीजिए आप सब में चाहिए लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 के बाद ये 7 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 9 है, तो लास्ट वाला हमारा क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 10 हो गए। ऐसे ही अब ये कौन सा है, ये डेसीमीटर वाला है। सेंटीमीटर वाला, तो ये भी नीचे 0 से शुरू होगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर ये 3, ये वाला 4 हो जाएगा हमारा, ये 5, ये वाला 6 हो जाएगा, ये 7, ये हमारा 8 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर दिखा लेंगे, 10 तक हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, ये आपको शायद समझ में आया होगा क्लियर। अब देखते हैं कि हमें जो माप क्या दिखानी है उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। कैसे दिखाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, अगर मुझे दिखाना था 2 मीटर, तो 2 मीटर 2 ही सीध में है, ठीक है। 2 यहाँ पे है ना, 0 से 2 मीटर, 2 मीटर। चलिए यहाँ पे 2 मीटर पे मैं लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। अब 6 डेसीमीटर, तो आप जानते हैं ये वाली जो लाइन है ये डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगी। तो 0 था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, मतलब इस वाले पॉइंट पे आ जाऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 डेसीमीटर। 2 मीटर, 0 से 2 इधर हो गया 2 मीटर, और 6 डेसीमीटर, तो मैंने 6 डेसीमीटर यहाँ तक ले लिया, 6 डेसीमीटर, क्योंकि ये डेसीमीटर को दिखाएगी। और उसके बाद ये सेंटीमीटर को, क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, ठीक है, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो वही काम हुआ है। तो 1 मीटर में हमने क्या किया था, 10 भाग कर दिया था। ये 1 मीटर के बराबर ही तो था, देखिए यहाँ से 0 से 0 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, तो वैसे इधर भी 1 मीटर के बराबर था, इसमें हमने 10 भाग किया, मतलब 1 भाग 1 डेसीमीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ तक आ गया, हमें तो 6 डेसीमीटर मिल गया। 6 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर करना है। तो आपको पता है कि 1 डेसीमीटर में कितना भाग होता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, जानते होंगे 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा, जबकि मुझे चाहिए कितना, सिर्फ 7 ही चाहिए। तो 6 से अगर मैं 7 पे जाऊँगा तो यह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मुझे मतलब इसके बीच में 6 से 7 के बीच में कोई एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमें 7 सेंटीमीटर मिलेगा। तो उसी पॉइंट को पाने के लिए हमने क्या किया है, ये देखिए तिरछा, अगर इस पॉइंट को मैं लूँगा तो यह वाला पॉइंट 6 वाला इसी में आना चाहिए, और 6 से 7 के बीच में हमें ये पॉइंट मिल रहा है। ये जो लाइन तिरछी जा रही है किसके बीच में, देखिए 7 है यहाँ पे ना, तो 7 वाला जो है हमारा यहाँ ऊपर मिल जा रहा है इस पॉइंट पे, मतलब 6 से 7 के आने के बीच में हमारी ये लाइनें तिरछी वाली गई हुई है। तो अब हम इस पे जाएंगे, कितना 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6, देखिए मैंने यहाँ 6 दिखाया भी है, यहाँ पे 6 मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है। इसके ऊपर जस्ट कौन सा पॉइंट है, 7, ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। 2 यहाँ से आया तो 2 4 5 6 डेसीमीटर, 7 सेंटीमीटर जाना, तो अभी 6 डेसीमीटर वाली लाइन पे जाएंगे, कितना जाएंगे, 7 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 पहुँच जाएंगे, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा लेंगे कि हमारा यहाँ पे हो गया 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। यही मान लीजिए 4 डेसीमीटर होता तो आप 4 डेसीमीटर पे रुक जाते, और 5 सेंटीमीटर होता तो यहाँ ऊपर चले जाते, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से इसमें बनाया जाता है। तो अब हमारा कितना था, 7 डेसीमीटर, तो 7 डेसीमीटर पर हमने क्लिक किया, सॉरी पॉइंट बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी लाइन खींच देंगे। इस 7 डेसीमीटर वाले पे क्या करेंगे, एक यहाँ से सीधी
लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है, ये खींच दिया हमने। अब इन दोनों को आपस में मिला के यहाँ पे डायमेंशन को दिखाएंगे। ठीक है, कितना था 2 मीटर, ठीक है, 6 डेसीमीटर, डेसी तो पूरा इसमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे इधर फिर एरो बना देंगे, इधर भी एरो बना देंगे। इसके बाद फिर ऊपर RF लिखा जाता है। RF को मान जरूर आप यहाँ बीच में बिल्कुल स्पष्ट लिखेंगे, RF बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो दे रखा है हमारा 1/25, ठीक है। इस लाइन में भी होता है, मैंने कल किसी ने कमेंट किया था कि इसके बीच में जो है गैप में नहीं लिखते हैं, पूरी लाइन खींच करके, ये लाइन पूरी खींच करके इसके ऊपर लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं, आप दोनों सिस्टम तो दरअसल डायमेंशनिंग के 2 सिस्टम है, अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल। तो जो एक गैप करके लाइन को ब्रेक करके बीच में लिखना, यह यूनिडायरेक्शनल सिस्टम कहलाता है। अलाइन सिस्टम में क्या होता है कि लाइन को आप पूरा खींचिए और उसके ऊपर लिखिए। तो ये दोनों सिस्टम में आप किसी भी मेथड से दिखा दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ब्रेक करके नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज डायगोनल स्केल कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज़ और देखिए, मैं बताना भूल गया था, और जो मैंने यहाँ लिख रखा ना 0 2 4 6 8, आप इस डायमेंशनल को यहाँ भी लिख सकते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ के आपके सर होंगे या कुछ बुक्स वगैरह में देखेंगे तो ये जो डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ 0 2 4 6 8, उसे इस पे लिख के दिखाता है। वैसे इसकी जो डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ उसे इस लाइन पे लिख के दिखा रहा है। तो आप चाहे यहाँ और यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने बता दिया कि बाद में आपको कमेंट करने लगेंगे सर हमारे यहाँ तो ऐसे बताया गया, इस टाइप से बताया गया, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी सही लगी होगी, क्योंकि पहला जो वीडियो था हमने सेम पैटर्न पे बनाया था प्लेन स्केल का, उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। रिस्पांस मतलब काफ़ी अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं और व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं वीडियोस पे, तो जिसे देखकर हमें भी काफ़ी खुशी होती है कि चलिए कुछ किया जा रहा है तो उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिल रहा है। ऐसी उम्मीद हमारे इस वीडियो से है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए कि नहीं। वीडियो काफ़ी लंबा है तो ज़्यादा आपको नहीं पकाऊंगा, सीधे ये कहूँगा पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई वीडियो में मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।